नमस्कार। हाल ही में आई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो और कुछ तस्वीरें जो लक्षद्वीप की थी, उन्होंने हड़कंप मचा दिया और वह तस्वीर आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। जहां एक तरफ उन तस्वीरों का प्रभाव द्वीप और उसकी राजनीतिक सत्ता पर पड़ रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति पर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उस तस्वीर के कारण कई लाख लोगों के मन में उस स्थान पर जाने का सपना पल रहा है। भारत में एक और जहां बायकॉट मालदीव चल रहा है, वहीं दूसरी ओर नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बुद्धिजीवी, पत्रकार सभी लोग लक्षद्वीप की सुंदरता को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन लक्षद्वीप एकदम से प्रकाश में आया कैसे? लक्षद्वीप क्या है, कहाँ है, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। आइए लक्षद्वीप पर एक निगाह डालते हैं। अब तक हम भारत में टूरिज्म के नाते अंडमान निकोबार की बात कर सकते थे, क्योंकि वहाँ लोग छुट्टियां मनाने, दोस्तों के साथ घूमने या हनीमून मनाने के लिए कार्यक्रम बनाते रहे हैं। लेकिन लक्षद्वीप के लिए ऐसा कभी नहीं रहा। लक्षद्वीप में कुल 36 आइलैंड हैं। इनमें से एक आइलैंड पानी में डूब चुका है। जो पानी में डूब गया है उस आइलैंड का नाम था पराली वन। इसलिए अब 35 ही देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप के बारे में हमें एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यह भारतीय राज्य नहीं है, बल्कि यह एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। मालाबार तट से इसका डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है, कहीं से 300 और कहीं से 400 किलोमीटर भी है। रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। विदेशी यात्री भी इस आइलैंड पर आए हैं। लक्षद्वीप को लेकेडीव के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को भी जोड़ा जाता रहा है। जब ब्रिटिश भारत छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि यह लक्षद्वीप खुद तय करे कि कहाँ रहना चाहता है। लेकिन सरदार पटेल ने एक बात भांप ली थी कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हो सकता है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर पाकिस्तान इसको अपने में मिलाने की कोशिश करे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लक्षद्वीप में पाकिस्तान कोई कदम उठाए उससे पहले ही नेवी भेज दी थी और वहाँ भारत का तिरंगा लहरा दिया था। 1956 में लैंग्वेज के आधार पर मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको शामिल कर लिया गया। उस समय अंग्रेजी शासन की दृष्टि से कई प्रेसिडेंसी थी, जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी आदि आदि। इस समय यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी इसको मिल चुका था। इसका नाम लेकेडीव था। 1971 के बाद यानी 1973 में इसका नाम लेकेडीव से बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। यूनियन टेरिटरी भी घोषित कर दिया गया। यहाँ की कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन कवाराती है। यहाँ की आबादी लगभग 96% मुस्लिम है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ की आबादी बुद्धिस्ट और हिंदू ही थी। लेकिन AD 631 में अरब से ओबेदुल्ला नाम का एक सूफी संत आया, जिसने यहाँ से इस्लाम की पहचान करवाई। जबकि इस्लाम AD 610 में प्रकाश में आया। यहाँ की गवर्नमेंट के अनुसार 41 हिजरी यानी 7वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम आ गया। यहाँ पर चेरा डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। लास्ट चेरा किंग थे किंग चेरामन पेरुमल, जो केरल से यहाँ तक शासन करते थे। इन द्वीपों पर एमनी, एंड्रोड, अगाती, कवाराती ये ऐसे द्वीप हैं जिन्हें यहाँ बसाया, यानी यहाँ पर स्थापित किया। किसने? चेरामन ने। अर्थात लोगों को यहाँ बसाया। कहा जाता है कि 825 AD में किंग चेरामन ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और वे हज करने के लिए चले गए। लेकिन फिर वे वहाँ से वापस नहीं आए। धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार बढ़ने लगा। लोग अरब से, श्रीलंका से, मालाबार से, पर्शिया से व्यापार करने के लिए यहाँ आने लगे। धीरे धीरे इस आइलैंड पर काजू, नारियल, मसाले इनका व्यापार बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे। अरब भी आकर यहाँ काफ़ी समय रहते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास यहाँ इस्लाम आ गया था। मालाबार से यह स्थान 200 से 250 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र एक तरह से भारत से कटा सा रहता था। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब लक्षद्वीप के लोगों को 14 दिन बाद पता लगा था। मतलब काफी ज्यादा कट ऑफ रहता था।
जो इस पूरे आइलैंड ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेशन है वह काफ़ी चेंज हो गया है। यूरोपियंस के बारे में कहा जाता है कि जो पहला यूरोपियन यहाँ आया वह था वास्को डी गामा, जिसने यहाँ पहला कदम रखा था। 1498 में कालीकट में, आजकल कोझिकोड कहते हैं जिसको, वहाँ आया था। यहाँ ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इसका सर्वे भी किया, क्योंकि वो पूरे भारत पर रूल करते थे, इसलिए यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। लक्षद्वीप में यह रेगुलेशन 1912 में लागू किया गया। लेकिन यहाँ एक बात जानना हम सबके लिए ज़रूरी है कि भारत से यहाँ पहुँचना उस तरह से आसान नहीं है जितना मालदीव में पहुँचना आसान है। वैसे भी यह ज़्यादा अनएक्सप्लोर एरिया है, और जहाँ तक द्वीपों की बात है तो 35 में से 9-10 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। इसी वजह से यहाँ के जो बीच हैं वह अनएक्सप्लोर हैं। लेकिन अगर टूरिज्म डेवलप होती है तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के बीच मालदीव से बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है। लक्षद्वीप जाने के लिए आप सिर्फ कोझिकोड से ही जा सकते हैं, जबकि मालदीव जाने के लिए आपको दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, कहीं से भी आप जा सकते हैं। लेकिन लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि केवल बंगाराम द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर जाने की मनाही है। इसलिए यह देखना होगा कि सरकार कौन सी नीति बनाती है जिससे लक्षद्वीप में टूरिज्म को विकसित किया जा सके।